एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेयोशी कोलकाता से। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको घुमाने वाली हूँ कोलकाता में जो हैंडीक्राफ्ट फेयर हो रहा है वहाँ पे। इससे पहले कुछ टाइम पहले जैसे लास्ट वीक मैंने और एक ऐसे ही विंटर कार्निवल वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने मोस्टली जो कोलकाता में अभी हो रहे हैं या होने वाले हैं लाइफस्टाइल फैशन फेयर उसके डिटेल्स शेयर किए हैं। अगर आप लोग उस टाइप के फेयर में जाना चाहते हैं तो वो भी अभी बहुत जगह में हो रहा है, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आज का जो फेयर है वो उससे बिल्कुल अलग है। ये हैंडीक्राफ्ट फेयर है जो हर साल इस ईयर एंड के टाइम पे कोलकाता में होता है। और यहाँ पे बहुत आपको वैरायटी चीजें मिलती है जो सारे ही मतलब हाथ से बने हुए होते हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हो, होम डेकोर आइटम्स हो या फिर हैंडमेड ज्वेलरी हो। बहुत बड़ा ये फेयर होता है। ये जो हो रहा है ये इको पार्क जो है राजारहाट में वहां पे हो रहा है, गेट नंबर 1 पे। और ये अप टू 18 ऑफ दिसंबर तक चलेगा। अभी भी बहुत दिन बाकी है। अगर आप लोग अभी तक नहीं गए हैं एक बार जरूर जाइएगा वहां पे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, टिकट नहीं है। वहां पे आप लोगों को पार्किंग मिलता है, पार्किंग के लिए अलग पे आप करना पड़ता है चार्ज। और इसका टाइम है दोपहर के 2 बजे से रात के 8:30 बजे तक। और ये हर दिन ही ओपन रहता है। चलिए, जितना मैक्सिमम होगा वहां पे क्या क्या चीजें मिल रहा है मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विथ प्राइस। और वहां पे बहुत अच्छे से आप बार्गेनिंग भी कर पाएंगे। आप उस अकॉर्डिंगली बार्गेनिंग करके चीजें ले पाएंगे। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। ये है इको पार्क गेट 1 का मेन एंट्रेंस, जहाँ से आपको मेले में जाने के लिए एंटर होना पड़ता है। और उसके बाद पार्किंग एरिया आएगा, वहाँ पे पार्क करके आपको मेला एंटर करने से पहले बाहर में ही कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले स्टॉल में कुछ ऐसे मिट्टी के बने हुए डिफरेंट ऐसे शो पीसेस थे, फ्लावर वास थे बड़े बड़े, फिर ऐसे वॉल हैंगिंग्स भी कुछ थे। ये जैसे अलग अलग प्राइस रेंज के है। जो जो छोटा वाला वॉल हैंगिंग है सामने, ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये जैसे 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। अब 300, 350 ऐसे प्राइस अलग अलग मिलेगा आपको, जितना साइज़ में आप लेंगे बड़ा या छोटा उस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टॉल में यहाँ पे कुछ बहुत ही खूबसूरत जूट के बने हुए चीज़ थे, जैसे बर्ड मोटिव में, फिर ऐसे आउल मोटिव में, और ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज़ में। ये जैसे नीचे वाला यहाँ पे ऐसे मैट है, टेबल मैट। फिर छोटा छोटा ऐसे डॉल थे जो हम लोग गाड़ी में लगाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ जूट के बने हुए हैंड बैग्स भी थे। ये जैसे 100, 300, 350 ऐसे अलग अलग प्राइस रेंज के हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे है, देखिए ये लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे बना भी रहे हैं। पूरा दिन ये लोग वहीं पे बैठ के बनाते भी हैं और संग संग ऐसे बेचते भी है। ये लोग जैसे कुछ यहाँ पे बनाए थे जो ऐसे किचन में कुछ सामान रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे टोकरी वगैरह ये सब चीज़ें। ये 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे वहाँ पे। ये प्लेन सिंगल कलर में भी थे और ऐसे मल्टी कलर्स में भी थे। ये जैसे शो पीस के हिसाब से बोट बने हुए थे, ये 300 प्राइस में थे। फिर यहाँ पे अलग अलग जैसे पेन स्टैंड, फिर फ्लावर्स रखने के लिए छोटा छोटा ऐसे टोकरी टाइप्स, फिर ये ऐसे फ्लावर्स रखने के लिए थे, ये जैसे 100 रुपीज़ थे। हैंडमेड ऐसे पंखे, ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें थे। फिर ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये जैसे बैम्बू का एक एक सेक्शन काट के वो लोग ऐसे हैंगिंग वाला चीज़ बनाए थे जो आप बैल्कनी वगैरह में रख सकते हैं और उसके अंदर आप प्लांट्स लगा सकते हैं। ये मिट्टी देके भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये पूरा बैम्बू का सॉलिड चीज़ से बना हुआ है। मनी प्लांट या फिर कोई भी हैंगिंग प्लांट आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस से अंदर आने के बाद मेला ग्राउंड में आपको ऐसे अलग अलग स्टॉल मिलेंगे। जैसे ये वाले स्टॉल में ये पूरा सॉलिड वुड का बना हुआ था, ऐसे अलग अलग वॉल हैंगिंग, शो पीस ऐसे, और उसके ऊपर डिफरेंट ऐसे पॉलिशिंग और कलर किया गया था। यहाँ पे 500, 600, 1000, 1200 ऐसे अलग अलग प्राइस रेंज के थे। फिर उसके बाद ऐसे एक स्टॉल था जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बीड्स के बहुत सारी क्यूट क्यूट चीज़ थे, ऐसे हैंड बैग, फिर छोटे छोटे शो पीस, ये सामने वाला पेन स्टैंड, फिर ऐसे टेबल मैट, बहुत खूबसूरत से 50 रुपीज़ से स्टार्ट था।
फिर यहाँ पे बहुत खूबसूरत ऐसे वुडन बने हुए ऐसे फ्लावर वास्क थे। सो ये सामने वाला जो पतला वाला छोटा आपको दिख रहा है वो 100 रुपीज़ के थे, और ये जो जिसमें बहुत ज़्यादा हेवी वर्क है, बहुत ज़्यादा हाइट में भी है, वो कुछ 300-350 इस प्राइस रेंज में थे। फिर यहाँ पे एक मिट्टी के बने हुए चीज़ों के ऐसे स्टॉल थे जो यूजुअली हम लोग पूजा वगैरह में काम में लगता है, जैसे अगरबत्ती रखने के लिए, फिर दिए जलाने के लिए, फिर मिट्टी के पानी के बॉटल्स 100 रुपीज़ में, ऐसे अलग अलग चीज़ वहाँ पे थे। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा ह्यूज स्टॉल था जहाँ पे मोस्टली बैम्बू से बने हुए डिफरेंट चीज़ मिल रहे थे। सो नीचे जैसे देख पा रहे हैं आप 100 रुपीज़ में ऐसे छोटे छोटे टेबल के ऊपर रखने के लिए फ्लावर वास थे, डिफरेंट साइज़ के आपको वहाँ पे ट्रेज मिलते हैं। फिर ऐसे वॉल हैंगिंग मिलते हैं जो 150 प्राइस रेंज में थे। उसके अंदर से आप हैंगिंग फ्लावर्स लगा सकते हैं, फ्लावर्स भी आपको उसी शॉप में मिल जाएगा। सो वहाँ से चूज़ करके आप ले सकते हैं। फिर ये ऊपर में आपको कुछ ऐसे लाइट्स भी दिख रहे हैं 350-400 रेंज में, वहाँ पे ऐसे रेडी है, जस्ट आपको बल्ब लगा लेना है अंदर में। फिर यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग वाला भी थे, ये भी 100 रुपीज़ के थे, फ्लावर वास टाइप। सो ये भी आप रख सकते हैं आपके सीढ़ी में या फिर आपके ड्राइंग रूम में कहीं पे भी। फिर यहाँ पे ऐसे टेबल के ऊपर रखने के लिए डिफरेंट साइज़ में ऐसे शो पीस, एस्ट्रे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे थे। बहुत ह्यूज एक पूरा ये शॉप था। ये जैसे पेन स्टैंड था 100 रुपीज़ में। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लाइट्स थे। ये जो शिप थे ये 220 रुपीज़ 250 रुपीज़ ऐसे करके प्राइस थे। पूरे ये पतले पतले बैम्बू को ऐसे काट काट के पूरा ऐसे शिप बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत और एकदम बारीकी वाला काम था। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रे थे, सर्विंग ट्रे। फिर यहाँ पे जो ये आपको एलिफेंट वाला दिख रहा है ये भी 200 प्राइस में थे, वॉल हैंगिंग। फिर यहाँ पे कुछ बाहर में भी उनके पास वुडन ऐसे अलग अलग शो पीस, चेयर्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ थे। कुछ उनके पास फर्नीचर का भी कलेक्शन था। फर्नीचर मतलब जैसे बैठने के लिए छोटे छोटे चेयर जो 2500 में आपको 2 ऐसे मिल रहे थे, जो ये अभी सामने वाला आपको दिख रहा है ऐसे। सो यहाँ पे ऐसे चेयर्स भी मिल रहे थे पेयर में 2500 रुपीज़ में। फिर ऊपर में ऐसे आपको झूला भी मिल रहा था, वो भी कुछ 2000 प्राइस में थे। फिर यहाँ पे ऐसे आपको फ्लावर्स मिलता है, बहुत डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स मिलते हैं, मतलब ये आर्टिफिशियल चीज़ों से बने हुए हैं, कुछ जैसे क्लॉथ से, कुछ पेपर से, पेपर मोल्ड से, कुछ जैसे ड्राई लीफ से। सो ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में है। 5 रुपए से स्टार्ट हो जाता है पर स्टिक, यहाँ पे प्राइस अलग अलग मिलेगा आपको। सो पर स्टिक जैसे 5 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और अप टू 50 रुपीज़ है। सो आप ऐसे मिक्स एंड मैच करके भी वहाँ से ले सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। सो कहीं पे भी आप रखेंगे अपने रूम में या हॉल में, बहुत खूबसूरत लगता है ये देखने के लिए। ये जो है सामने आपको दिख रहा है ये सब जैसे मैंने बताया ड्राई लीव्स से वैसे बने हुए हैं। फिर ये जैसे पाइन फल जो होते हैं जो हिल स्टेशन वगैरह में मिलता है, उसको ऐसे कलर करके अलग पूरा ऐसे बनाया गया था। फिर सामने वाला जो ये आपको येलो कलर में दिख रहा है ये जैसे पेपर मोल्ड से बनाया गया था। सो इस तरीके का बहुत अलग अलग स्टॉल आपको मिलेगा। सो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये पिंक वाला जो सामने है ये थर्मोकॉल का बना हुआ था, ये सिर्फ 5 रुपये वाला पर स्टिक था। हर एक स्टिक में जैसे 5-6 से 6 ऐसे अलग अलग छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। फिर यहाँ पे कुछ जूट के ही आपको हैंड बैग्स के यहाँ पे कलेक्शंस है, या फिर जो हम लोग डेली वेयर में ऑफिस वगैरह में लेके जाते हैं इस तरीके का भी बैग्स का कलेक्शन था 100 रुपीज़ में। फिर ऐसे कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए बहुत ही खूबसूरत शो पीसेस वॉल हैंगिंग्स थे। और उसी शॉप में सामने आपको कुछ ऐसे वुडन शो पीसेस भी थे। सो ये भी अलग अलग प्राइस रेंज के हैं। आप ज़रूर वहाँ पे बार्गेनिंग करके लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स प्राइस में नहीं है। और वहाँ पे सब तरीके का मोड ऑफ पेमेंट आपको मिलता है, कैश, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। सो वहाँ से आप अच्छे से बार्गेनिंग करके देख के लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो वुडन चीज़ है ना, उसको छोटा छोटा पीस में पहले काट के फिर उसको गम से ऐसे स्टिक करके पूरा बनाया गया था शो पीस।
बहुत खूबसूरत था। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये ऐसे लैम्प शेड है, इसका जो बेस मटेरियल था वो था फाइबर, और उसके ऊपर ऐसे शीट को गम से लगा के कलरफुल कलर करके फिर इसको बनाया गया था। इसके अंदर भी ऐसे होल्डर वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, सिर्फ आपको बल्ब फिट करना है। सो ये जैसे 500 प्राइस के थे। फिर यहाँ से पुरुलिया से गए हुए ये एक बहुत ह्यूज स्टॉल था। ये वहाँ के बहुत फेमस एक चीज़ है। पेपर को ऐसे पानी में भिगो के वो लोग मोल्ड बना के जो भी फेस आपको दिख रहा है वो लोग पहले बना लेते हैं, और आउटर जो सेक्शन है डेकोरेटिव सेक्शन, वो छोटा छोटा जो पतला तार होता है उसको ऐसे राउंड राउंड बना के वो लोग आउटर जो सेक्शन है डिज़ाइन वैसे डेकोरेटिव बनाते हैं, कलर करते हैं। सो बहुत खूबसूरत ये लगता है वॉल हैंगिंग। ये 300 प्राइस में थे। फिर आपको बहुत डिफरेंट ऐसे लैम्प शेड्स वहाँ पे मिलेंगे डिफरेंट प्राइस रेंज में। सो सबसे पहला वाला ये जो शॉप था, यहाँ पे ऐसे ग्लास पेंटिंग के बहुत खूबसूरत ऐसे लैम्प शेड्स थे। फिर नेक्स्ट जो शॉप था वहाँ पे मिट्टी के बने हुए ऐसे कुछ फिगर्स बने हुए थे, और वो रेडी ऐसे है। उसके ऊपर जस्ट ऐसे आपको जो भी कलर में लेना है वो लोग लैम्प वाला ऊपर वाला सेक्शन लगा के देंगे। देखिए नीचे वाला सेक्शन पूरा रेडी है उनके पास, तार वार सब कुछ लगा के रेडी है। ऊपर वाला कलर आप चूज़ कर सकते हैं लैम्प शेड का, फिर वो लोग उस हिसाब से तुरंत आपके सामने फिट करके वो लोग दे देंगे। जस्ट आपको बल्ब लगा लेना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैंगिंग वाले लैम्प शेड्स थे जो ऐसे रस्सी से बने हुए हैं। रस्सी को ऐसे राउंड राउंड पूरा ऐसे बना के फिर उसके ऊपर ऐसे कलर करके वो लोग बना के रेडी करके रखे थे। ये हैंगिंग लाइट्स है, इसके अंदर आपको बल्ब लगाना है। ये देखिए नीचे जो लेडी है ये बैठ के वहीं पे तुरंत आपको बना के दे रहे थे। सो ये भी 350, 450, 500 ऐसे अलग अलग रेंज के थे। सो आप साइज़ अलग ले सकते हैं, कलर भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फिर ये वाले स्टॉल में देखिए 600 से 1000 रुपीज़ के बीच में ऐसे अलग अलग वॉच मतलब वॉल क्लॉक्स थे। सो ये सारे वुडन के बने हुए हैं और डिफरेंट ऐसे शेप के भी बने हुए हैं। उसके ऊपर पॉलिशिंग किया गया है। बहुत खूबसूरत और क्लासी चीज़ थे यहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे बहुत वैरायटी आपको मतलब सारे ये सब भी मिलते हैं। जैसे साड़ी आप देख पा रहे हैं। सो ये जैसे सारे हैंड पेंटिंग जो हम लोग फैब्रिक वर्क बोलते हैं उस चीज़ के बने हुए थे। ये देखिए इतना बड़ा एक एक स्टॉल है वहाँ पे। फिर आप सोच सकते हैं कितना वैरायटी आपको वहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे आपको कुर्तीज़, साड़ीज़, स्टोल, फिर ब्लाउज़ पीस, सब तरीके का वैरायटी चीज़ वहाँ पे मिलेगा। आपको रेडीमेड भी मिलता है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर आपको मटेरियल में भी मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं और फिर अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हैं। फिर ये वाला जो स्टॉल था यहाँ पे पूरा ऐसे काथा स्टिच का काम का चीज़ था। गुजराती स्टिच का पूरा चीज़ें मिल रहे थे वहाँ पे, जैसे गुजराती स्टिच के कुशन कवर्स, फिर टेबल क्लॉथ, साड़ी, ऐसे बहुत और बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ पे कुछ सिल्क मटेरियल के ऊपर साड़ी थे, बैंगलोर सिल्क के ऊपर साड़ी थे। सो ये ऑब्वियसली अलग अलग प्राइस रेंज है। कुछ ऐसे 3000 रुपीज़ से साड़ीज़ का प्राइस स्टार्ट था। फिर ये जैसे आपके वो थे ब्लाउज़ पीसेस थे 100 रुपीज़ से, आप अपने अकॉर्डिंगली स्टिच कर सकते हैं। दुपट्टाज यहाँ पे थे 250, 300 करके। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे बैग्स थे। फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर में देख सकते हैं रेडीमेड आपको 350, 450 में ऐसे कुर्तीज़ मिल रहे हैं। जेंट्स के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे हम लोग जो पार्टी बोलते हैं, जो हम लोग बंगाली में मादुर बोलते हैं, वो मिल रहे थे 300 प्राइस से थे, और ये सारे हाथ के बने हुए हैं। सो साइज़ में भी बहुत बड़ा था और बहुत मोटा मटेरियल का भी था। फिर ये जो लेडी थी, ये जो क्रूज वाला काम होता है वुलन चीज़ वो बना रहे थे वहाँ पे बैठ के। फिर ये जो नेक्स्ट स्टॉल था, बहुत ध्यान से पहले देखिए, ये जो शो पीसेस है ना, ये बहुत यूनिक चीज़ से बना हुआ है। ड्राई जो ग्रास होता है जो हम लोग यूजुअली गाय को खिलाते हैं, उस चीज़ से पूरा ये शो पीस बनाया गया था। उसके ऊपर ऐसे ग्लास से इसको फ्रेम ऐसे बना के वो लोग रेडीमेड सेल कर रहे थे। बहुत खूबसूरत था।
300 350 ऐसे प्राइस बोल रहे थे। फिर ये जो स्टॉल है ये भी बहुत यूनिक था। यहाँ पे उनके पास ऐसे वुडन प्लेटफॉर्म्स और अल्फ़ाबेट्स ऐसे रेडी है। अब जैसे आप बोलेंगे वो लोग नेम प्लेट आपको रेडीमेड तुरंत बना के देते हैं। आपको पूरा एड्रेस लिखवाना है या सिर्फ सरनेम लिखवाना है, पूरा ऐसे उसको पूरा बना के वो लोग तुरंत वहाँ पे कलर पॉलिश जो होता है वो करके आपको दे देते हैं रेडी। सो आप कुछ देर वेट करके पूरा वो बना के ले सकते हैं। 500 से स्टार्ट था। आप जितना बड़ा आप प्लेटफॉर्म लेंगे या फिर जितना अल्फ़ाबेट का आप बनवाएंगे उस हिसाब से प्राइस वैरी भी करता है। फिर स्टार्ट होता है कुछ ऐसे हैंडमेड ज्वेलरी के स्टॉल, जैसे अभी तक जो आप देख रहे थे वो डोकरा वाला सारा सामान का बना हुआ था। वहाँ पे बहुत ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई हैंडमेड ज्वेलरी के कलेक्शंस थे, जैसे थ्रेड के बने हुए, फिर ऐसे डिफरेंट ऐसे ग्लास के बने हुए। जैसे ये वाले स्टॉल में पूरा ऐसे जो चीज़ आपको दिख रहा है सेट या फिर सिंगल ईयरिंग जो भी, ये पूरे ग्लास पेंटिंग के बने हुए थे। सॉलिड ग्लास के ऊपर अलग कलर से वो लोग पेंटिंग करके उसको पीछे में ऐसे थ्रेड से उसको बना के दे रहे थे। सो ये बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत चीज़ था। सो जैसे आप पूरा सेट लेंगे या फिर ईयरिंग्स लेंगे उस हिसाब से प्राइस था। ईयरिंग का तो सिर्फ 100 रुपीज़ प्राइस था। अब सेट आप जैसे साइज़ में लेंगे उस हिसाब से अलग अलग था। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे शेल के भी कलेक्शंस थे, जो ज्वेलरीज होते हैं वैसे। फिर हैंडमेड में जैसे मिट्टी के बने हुए या फिर अलग अलग ऐसे डिफरेंट शेप में बने हुए बहुत से ऐसे ज्वेलरीज के कलेक्शंस थे। मोस्टली ये सभी 100-150 करके रेंज में थे। सो ये बहुत वहाँ पे एक्चुअली ह्यूज, मतलब पूरा एरिया लेके ये पूरा फेयर था। देख ही सकते हैं कितना वैरायटी है। यहाँ पे देखिए शूज़ के ऐसे कलेक्शन थे। इसका बेस मटेरियल था जूट। सो ये 200 रुपीज़ सारे प्राइस यहाँ पे थे। सो उसके बाद इस तरीके का कुछ ऐसे फ्रेम्स आपको रेडी मिलेगा ही। वहाँ पे कुछ ऐसे कोट्स या पे कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ये जैसे देख सकते हैं वॉल हैंगिंग का बहुत खूबसूरत स्टॉल एक था। यहाँ पे सब 900, 800, 1050, 1100 ऐसे अलग अलग प्राइस के थे। सो ये जो है मिट्टी के कुछ थे, कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के थे, उसके ऊपर पेंटिंग किया गया था। यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी शॉप थे। डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों को लगते हैं इनके पास 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे। ऐसे बहुत से वैरायटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग बजाते हैं वैसे यहाँ पे इनके पास थे। फिर कुछ ऐसे वुडन वॉल हैंगिंग्स भी थे, डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट शेप में। सो आप वहाँ से ये सब भी ले सकते हैं। सो आप उसके बाद ये जो मेन चीज़ आ जाता है ये है, ये पटचित्र बोलते हैं इसको बेसिकली बंगाली में। सो ये डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, जैसे यहाँ पे कुर्ती के ऊपर बने हुए हैं। ये 500 रुपीज़ के कुर्तीज़ थे। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जैसे ट्रे के ऊपर बने हुए हैं। ये सामने वाला आपको कोस्टर्स मिल रहे थे 100 रुपीज़ में 2 पीस। वुडन बेस था ये। फिर ऐसे एल्यूमिनियम के जो केटल होता है ना उसके ऊपर ऐसे बने हुए थे। सो बेसिकली ये कोई भी बेस मटेरियल चीज़ के ऊपर ऐसे कलरफुल चीज़ से वो लोग हाथ से पूरा पेंटिंग करते हैं। सो ये केटल जैसे 300 प्राइस से स्टार्ट थे अप टू 500 रुपीज़। उसके बाद नीचे ये जो ट्रे है ये है 200 रुपीज़ के। कुछ ऐसे लैंटर्न में भी पूरा ऐसे डिज़ाइन बनाया गया था। सो ये सब मतलब घर में सजाने के लिए आप ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। फिर यहाँ पे ऐसे दुपट्टा भी आपको सेम इसी तरीके का काम मिलेगा। 300-350 का दुपट्टा था। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे टी शर्ट थे 300 रुपीज़ करके, अलग अलग साइज़ में भी आपको मिलता है टी शर्ट। फिर 100 रुपीज़ करके ऐसे कप्स थे। फिर एस्ट्रे थे, एस्ट्रे का जैसे 200 रुपीज़ प्राइस था। पेन स्टैंड का जैसे 100 रुपीज़ प्राइस था। ये देखिए ऊपर में वो लोग लगा के रखे हैं अलग साइज़ के ऐसे टी शर्ट, और उसके सेंटर में पूरा ऐसे हैंड पेन बने हुए हैं। फिर कुछ उन लोग ऐसे पेपर के ऊपर भी बना के रखे हैं, वैसे भी आप ले सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे वो लोग पेपर्स को ही पूरा ऐसे फ्रेम करके रेडी करके रखे हैं। सो ऐसे रेडीमेड भी आप ले सकते हैं, फिर आपको अलग से फ्रेम करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था, फ्रेम का भी प्राइस वो लोग कैलकुलेट करके ऑब्वियसली लेंगे।
सो 600, 650, 850 ऐसे थे। फिर यहाँ पे ऐसे ह्यूज फूड जोन भी था जहाँ पे आपको हर तरीके का फूड, घर के बने हुए अचार, फिर डिफरेंट आपको चीज़ें वहाँ पे खाने के लिए भी मिलता है। सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है, सो वहाँ पे बैठ के आप खा भी सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑपोजिट वाला जो रोड के ऑपोजिट वाले सेक्शन में कुछ आपको ऐसे फ्लावर पॉट्स मिलते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ऐसे इन है। फिर मोस्टली ये वाले जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंट वुडन चीज़ें, फर्नीचर ये सब मिलेगा। ये देखिए बहुत यूनिक एक चीज़ था, फ़ोन स्टैंड। फिर यहाँ पे आपको वुडन ऐसे ट्रे, फिर वुडन आपको ज्वेलरी बॉक्स, वाइन ग्लासेस के सेट, फिर वुडन आपका डिफरेंट ऐसे चीज़ें। पीछे देखिए वॉल क्लॉक ऐसे थे। फिर यहाँ पे कुछ वुडन ऐसे मिरर्स थे जो आप हैंग करके रख सकते हैं। फिर ड्रेसिंग टेबल का पूरा ऐसे सेट था। ये देखिए पूरा ऐसे अलग अलग बने हुए ड्रेसिंग टेबल के सेट थे। फिर यहाँ पे कुछ सामने आपको अलग अलग जैसे चेयर, टेबल, सोफ़ा सेट बहुत तरीके का आपको मिलता है। सो ये इतना ह्यूज है, पूरा एक दिन में कवर करना मुश्किल ही है। सामने देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे फोल्डेबल टेबल भी मिल रहा था जो स्टडी टेबल के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं बच्चों के लिए। फिर यहाँ पे ऐसे ह्यूज फर्नीचर सेक्शंस थे, सोफ़ा सेट, इजी चेयर, फिर टेबल, सिर्फ सिंगल चेयर अगर आपको लेना है वैसे, मतलब डिफरेंट। आप इतना ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे था, एक दिन में पूरा एरिया कवर करना डिफ़िकल्टी है। अगर आप पूरा एक दिन में घूमना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। 1 बजे ही ओपन हो जाता है, उसके बाद आप तुरंत चले जाइए। फिर डे लाइट में आप अच्छी सी चीज़ें देख के भी ले सकते हैं। ये देखिए ये पूरा रॉकिंग चेयर्स का इतना सारा कलेक्शन था। फिर यहाँ पे आउल शेप में बने हुए ऐसे फोल्डेबल छोटा छोटा टेबल्स थे वहाँ पे। फिर ऐसे कॉर्नर स्टैंड थे, छोटे बड़े ऐसे अलग अलग स्टैंड के, जितना भी आपको लेना है। 3 वाला स्टैंड था, फिर 4 वाला स्टैंड था। ये देखिए ये पूरा इतना सारा स्टॉल है वहाँ पे सिर्फ फर्नीचर के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे बालकनी में लगाने के लिए झूला भी मिल रहा था। यहाँ पे कुछ ऐसे ह्यूज शो पीसेस थे। सो अगर आपके नए ऐसे आप घर ले रहे हैं या फिर आपको घर या फ्लैट को थोड़ा डेकोरेट करना है, सो ये आइडियल प्लेस है वहाँ पे जाने के लिए। आपको एक जगह में इतना वैरायटी चीज़ें मिल जाता है और इतना अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिलता है। ये देखिए वुडन का ऐसे कितना खूबसूरत फ्लावर वास मिल रहा था। सो ये सब घर पे आप रखेंगे, सो ओवरऑल चीज़ ही बहुत अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। फिर ये जो ह्यूज एरिया आपको दिख रहा था, ये पूरा एरिया था कारपेट का कलेक्शन, डिफरेंट शेप में, साइज़ में, प्राइस में। सो वहाँ से आप ये सब भी ले सकते हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे सो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो ये फेयर 18 दिसंबर तक चलेगा, सो उसके बीच में ज़रूर एक बार आप विज़िट कीजिए। बहुत अच्छा आपको ये फेयर लगेगा घूमने के बाद।